तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कुछ स्विंग स्टॉक के बारे में। बिल्कुल ही सिंपल सेटअप बन रहा है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का सेटअप। स्टॉक ब्रेकआउट करके अपने रिटेस्ट लेवल एरिया पर है। यहाँ पर इन एरिया पर हमें इसे देखना है। यहाँ पर अगर हमें कोई भी सिग्नल मिलता है कि चलो रिटेस्ट से ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले, किसी भी स्टॉक को देखने से पहले एक बात ये कि आपको मार्केट की कंडीशन देखनी है, उसके बाद अपनी कंडीशन देखनी है, रिस्क मैनेजमेंट देखना है, सारी चीज़ों को देखना है, अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद कुछ करना है। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा हमने एनालिसिस किया हो, सब कुछ सही हो, मार्केट की कंडीशन सही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छा ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और हमने किसी भी स्टॉक का एनालिसिस किया कि इसके ऊपर की तरफ जाने के चांस है, उसका मतलब ये नहीं होता कि अगले दिन जब स्टॉक ओपन होगा तो तब से ही वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। कुछ लेवल होते हैं, कुछ एनालिसिस होता है, सारी चीज़ें सही से बननी चाहिए, तभी वो चीज़ें काम करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इस स्टॉक के ऊपर की तरफ जाने के चांस है तो कल उसे ऊपर ही जाना चाहिए, कल अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो एनालिसिस फेल हो गया। इस तरीके से नहीं होता। ये सारी बातें मैं नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं उन्हें ये सारी बातें पता ही होती है। चलिए तो वन बाय वन सारे स्टॉक को देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक का स्टॉक। हम इन सारे स्टॉक को मल्टीपल टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लेवल बना के रखे हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे स्टॉक आया, वापस से अंदर जोन की तरफ आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के देखो फिर से इसने ब्रेक किया और यहाँ पर अभी आपको ये रिटेस्ट लेवल पर दिख रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस था, एग्जिट इस लेवल से दोबारा नीचे आया और देखो यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है। अब 1 मिनट के लिए इन लेवल को मैं गायब कर देता हूँ। देखो यहाँ पर इस वीक की कैंडल देखो, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। आप देख सकते हो नीचे से बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आया है। यहाँ पर यहाँ तक स्टॉक आया, अच्छा खासा रिजेक्शन आया और इस तरीके से ये कैंडल क्लोज हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पर अगेन से इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को मार्केट ओपन होगा ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, पर सारी चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। चलो तो ये वीकली टाइम फ्रेम आपने देख लिया कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये ब्रेक एंड रिटेस्ट लेवल पर है। चलो डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखो आप इस लेवल पर, ये है हमारा सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब आपको बिल्कुल ही सेफ तरीके से ट्रेड करना है तो देखो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे एंड पैटर्न बनने दो, इस तरीके से इन लेवल को निकलने दो। एटलीस्ट यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है, एक ही दिन में नहीं आ सकता। हम स्विंग स्टॉक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो देखो यहाँ से इसके ऊपर की तरफ जाने के चांस है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न भी दिख रही होगी, तो ब्लाइंडली यहाँ पर कुछ भी करना ठीक नहीं रहेगा। आप प्रॉपर तरीके से देखो, इस तरीके से होने दो, उसके बाद उसे निकलने दो। थोड़ा सा आप रिस्क लेके ट्रेड करने वाले हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। छोटे एसएल के साथ प्राइस एक्शन बनने का वेट करते हो, आपके ऊपर है। अदरवाइज आप यहाँ पर एक छोटा एसएल लेकर भी ट्रेड कर सकते हो इस टारगेट के लिए। तो यहाँ पर देखो इस स्टॉक का हम एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि इन स्टॉक को मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ। इन स्टॉक को मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। मुझे मौका मिला यहाँ पे ट्रेड करने का तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। और ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप भी ट्रेड करो, मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ। बाकी आपको क्या ठीक लगता है वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ये एक स्टॉक हमारा हो गया। उसके साथ साथ आपको कोरिलेशन एनालिसिस भी कर लेना है, सेक्टर एनालिसिस कर लेना है, बाकी के स्टॉक को देख लेना है, मतलब कि उसी सेक्टर के स्टॉक को देख लेना है। जैसे कि ये ICICI बैंक है तो आप बैंक निफ्टी को देख सकते हो, बाकी के बैंकिंग स्टॉक को देख सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उसे कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। चलिए हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है सन फार्मा का स्टॉक, उसे देखते हैं। देखो सन फार्मा में भी इसी तरीके से है, ब्रेक एंड रिटेस्ट।
देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पर इस रेंज का ये हुआ ब्रेकआउट करके सेम लेवल पर आया ये रिटेस्ट करने, और 50% देखो यहाँ पर इसने रिजेक्शन ले लिया है। ये वीकली कैंडल है। देखो यहाँ तक ये कैंडल इस तरीके से आई थी, उसके बाद देखो अराउंड 50% रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा जाके चलो हम बाई कर लेते हैं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। चलो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि अभी चलो यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, छोटा सा ऐसे लगा लेता हूँ, यहाँ का टारगेट रख लेता हूँ। इस तरीके से नहीं होता है। आप सेफ तरीके से देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दो, उसे सस्टेन करने दो, उसके बाद आप ट्रेड करो। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। पहले प्रॉपर तरीके से अपना एनालिसिस करो, रिस्क मैनेजमेंट देखो, उसके बाद कुछ करो। तो देखो ये जो सन फार्मा का स्टॉक है ये भी ब्रेक एंड रिटेस्ट के लेवल पर है, तो यहाँ से इसके भी ऊपर की तरफ जाने के चांस है। एंड अगेन मंडे मार्केट ओपन होता है, इस तरीके से एक कैंडल बन गई क्योंकि किसी ने कहा था ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है JSW स्टील का स्टॉक, उसे देखते हैं। इसे भी सबसे पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। देखो ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि क्लियर कट इस तरीके से ये अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, फिर देखो ऊपर गया, पुल बैक किया। अब देखो इस तरीके से ये कंटिन्यू करना जा रहा है। अगर इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है तो बहुत ही अच्छे टारगेट दे सकता है। ये लेवल ब्रेक करके अगर सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा चल सकता है, पर पोजिशनल में, कुछ दिनों की स्विंग ट्रेडिंग में नहीं। ये वीकली टाइम फ्रेम है इस वजह से। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम पर ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। चलो अब यहाँ पर हम इसे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। देखो ये रहा यहाँ पर हमारा ये डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका ब्रेकआउट हुआ। अब देखो ये इस तरीके से ऐसे करके निकलता है तो इसके ऊपर की तरफ के जाने के चांस है। यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो होल्ड कर सकता है। ये लेवल अगर निकल जाता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। यहाँ पर भी सारी प्रॉपर चीज़ें बनती है, मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। मैंने क्या कहा, मौका मिलता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी वॉच लिस्ट में स्टॉक होते हैं, हमारा एनालिसिस सही होता है, सब कुछ सही होता है, पर हमें मौका ही नहीं मिलता ट्रेड करने का। या तो उस समय हम अवेलेबल नहीं होते, या फिर एक ही ऐसी कैंडल बन जाती है कि हमें एंटर करने का ही मौका नहीं मिलता। तो ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती है। चलिए हमारा आज का अगला और आखिरी स्टॉक है ग्रासिम का स्टॉक, उसे देखते हैं। इसे भी पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे यहाँ पर क्लियर कट अप ट्रेंड है। देखो यहाँ पर बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद ग्रासिम ने ब्रेकआउट किया, ये ऊपर की तरफ गया, फिर से छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर से ये रिटेस्ट लेवल पर है। देखो वन डे में बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखो यहाँ पर वन डे की रेंज, इसका हुआ बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। फिर देखो ये रिटेस्ट लेवल पर यहाँ पर है। यहाँ पर देखोगे सपोर्ट पर रिजेक्शन कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया। पर हमें थोड़ा सा सेफ तरीके से अगर जाना है तो हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से हुआ, थोड़ा सा इस तरीके से होने दो और ये लेवल निकलने दो। एटलीस्ट यहाँ तक ये आएगा ही आएगा, ये लेवल निकल जाएगा, उसके बाद बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ ये जा सकता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सेटअप आपको दिख रहा है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का। आज के वीडियो में हमने 4 स्टॉक को डिस्कस किया, चारों स्टॉक ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट लेवल पर है। अब इसका कोरिलेशन एनालिसिस आप देख लेना, अपना एनालिसिस देख लेना, अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लेना। तो ये था मेरा एनालिसिस, आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताइए। उसके अलावा और कोई आपका सवाल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये स्टॉक कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, किस तरीके से रिस्क मैनेज करना, किस तरीके से पोजीशन साइजिंग देखना, स्विंग ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड क्या रखना, कहाँ एसएल सेट करना, कैसे ट्रेल करना, किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना, किस तरीके से टारगेट को निकालना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा कोई भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट करके बताइए। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डीप में, डिटेल में, आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स।
ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।